आज की मेरी ये वीडियो अक्लमंद बहनों के लिए एक तोहफे से कम नहीं होगी। जब मैं आपके लाखों पैसे बचाने वाली हूँ, जब आप घर में रहते हुए अपनी स्मार्ट होम मेकिंग को ज़्यादा ही प्रमोट करने लगें, तो आपके लाखों पैसे कैसे बच सकते हैं। तो आज की पूरी वीडियो की टिप्स इसी बारे में हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और ये देखने के बाद तो आप खुद ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बड़ी काम की होने वाली है और आपके घर को एक खूबसूरत जन्नत और महल बनाने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। मेरी ज़्यादातर बहनें इस सीलन की स्मेल से, इसके गंध से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन आज मैं इसके बारे में आपको कुछ मुफीद मालूमात देने जा रही हूँ। सीलन जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम इस टाइप की जो वॉल्स होती हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनसे जो रिलेटेड हमारी टाइल्स होती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं, इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर इससे कि आप ब्रोकन टाइल्स, जिस तरह हमने अपनी एक वीडियो में लगाई थी, अगर वो भी यूज़ कर लें तो बहुत फ़ायदा मंद होगा। या आप वॉल पैनलिंग को प्रेफर करते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, एक रूम की कॉस्ट कम से कम 50,000 के करीब आ जाती है, जबकि मैं प्रेफर करूँगी आपको कि इस तरह की फ्लेक्स आप यूज़ करें जो कि वाटरप्रूफ होती है। इसका एक स्टफ़ जो है वो शाइनिंग में होता है, एक थोड़ा रफ़ होता है, लेकिन इसमें दो स्टफ़ आते हैं, एक शाइनिंग स्टफ़ आता है और दूसरा डल स्टफ़ आता है। मेरी भी वॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा सीलन थी, क्योंकि ये वॉशरूम की वॉल थी, तो मैंने अपनी तमाम फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर यहाँ पर फ्लेक्स लगाने का इरादा किया। तो आज इसका मुकम्मल तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये इंतहाई आसान है। वॉल को सबसे पहले स्पैचुला की मदद से क्लियर कर लें, जितना भी एक्स्ट्रा जो पेंट उतरा है वो उतार लें। उसके बाद जो आपकी जर्मन ग्लू है, तमाम कॉर्नर्स पर इस तरीके से जर्मन ग्लू को लगा दें। जो आपके बोर्ड हैं उनको इस तरीके से 4 कट लगाने के बाद इसके कॉर्नर निकाल लें, और कॉर्नर्स पे जो कैंची है वो बड़ी आसानी से चल पड़ेगी। लेकिन अभी आपने इसको पेस्ट नहीं करना, बल्कि पहले इसकी कटिंग करनी है, और जितने भी दरवाज़े इसके अंदर आ रहे हैं उसकी भी कटिंग आप कर लें। और ब्लेड की मदद से स्पैचुला को रखते हुए आप कटिंग आराम से कर सकते हैं। देखें वॉल का कितना बुरा हाल है, लेकिन थोड़े थोड़े हिस्से पर हम जर्मन ग्लू को इस तरीके से पेस्ट करेंगे और बाकी हिस्से पे ताइवान की एक वाटरप्रूफ ग्लू आती है वो यूज़ करेंगे। उससे ये होगा कि जो हमारी फ्लेक्स है वो वॉल के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाएगी। अगर वॉल के अंदर से सीलन भी निकलेगी तो हमारी फ्लेक्स बिल्कुल भी इस पर असर अंदाज नहीं होगी, और सीलन से हमारी जो फ्लेक्स है इसकी शीट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जबकि वॉलपेपर होता है वो बिल्कुल गल के ख़त्म हो जाता है। ये काम करते हुए हमें काफ़ी मज़ा भी आ रहा था, और एक हमें हंसी मजाक और खेल खेल में हमने पूरी वॉल को इस तरीके से डेकोर भी कर लिया। पेस्टिंग के बाद अच्छे तरीके से सिलवटें निकालने के लिए रबर स्पैचुला यूज़ करें, क्योंकि इससे होगा कि आपके जो सिलवटें हैं वो वॉल की अच्छे तरीके से निकल जाएंगी। सिलवटों को नीचे और साइडों पर निकालना शुरू कर दें और आपका जो पेपर है अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाएगा। इस वक्त 2 अफराद जो हैं वो रबर स्पैचुला की मदद से दाएं और बाएं जो हैं वो सिलवटें निकाल रहे हैं, और वॉल पूरे तरीके से अपनी जगह बनाती जा रही है। और बटन जो हैं वो उसी तरीके से अभी कट में आ रहे हैं, लेकिन इसका भी तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से हमने इनकी कटिंग करनी है। क्योंकि ज़रा भी अगर नज़र आना शुरू हो जाए नीचे से दीवार तो बड़ी बुरी लगती है। तो स्पैचुला को ऊपर रखते हुए आप जब ब्लेड चला देंगी तो इस तरीके से आपके जो भी पेपर होगा एक्स्ट्रा वो उतर जाएगा, और ब्लेड की मदद से बड़े अच्छे और सफाई के साथ इसकी कटिंग हो जाएगी। जिस तरह आप मूवी में देख रही हैं सेम इसी तरीके से आप जो स्विच बोर्ड्स हैं इनकी कटिंग कर लें। और नीचे स्टार्टिंग पे जहाँ पर आपकी शीट आ रही है 4 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए आप स्पैचुला रखें और इसको भी कटर की मदद से काट लें। तो देखें कितनी अच्छी वॉल हमारी पेस्ट हो चुकी है। तैयार होने के बाद ये रहा हमारी वॉल का फाइनल लुक, जो इंतहाई खूबसूरत लग रहा था। यकीन करें
कमरा जैसे खिल उठा और इतनी खूबसूरती इसमें आ गई थी। और मैंने इसके पेपर जो डोर में से निकले थे वो मैंने दूसरी साइड पर खिड़की के ऊपर भी पेस्ट कर दिए। तो इस तरह पूरी वॉल हमारी बड़ी आसानी से 2 से ढाई घंटे में तैयार हो गई। मैं क्योंकि लेबरिंग का जो ज़्यादातर काम है अपने घर में ही करना पसंद करती हूँ, तो पेंट मेरा इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है और मुझे अपने फर्नीचर पे पॉलिश लुक भी लानी है। तो मैं क्या करूँगी, तो उसके लिए मैंने मट्टी का तेल ले लिया है। मट्टी के तेल के तकरीबन 2.5 हम हिस्से लेंगे और 1.5 हिस्से के बराबर हम जो है ब्राउन पेंट लेंगे और इसको हम अच्छी तरीके से दोनों को मिक्स कर देंगे। तो देखें मैंने इसकी मिकदार को मिक्स कर लिया है, तो इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके से आ चुकी है। अब आपको पेंट भी चाहिए और मज़बूत भी चाहिए और बिल्कुल पॉलिश लुक में और ख़ूबसूरत तरीके से चाहिए। तो ये ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी आपके सामने है। आए इसको पेंट करके मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। तो चलें आए इसको पेंट करते हैं। मेरा ये डोर जो है वो पॉलिश में है, नहीं ये पॉलिश में नहीं है, बल्कि यही पेंट मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैं इसका कोट लगाती जा रही हूँ और यही कोट मैं इस नेट के ऊपर भी कर देती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि नेट भी ब्लॉक नहीं होती और बड़े अच्छे तरीके से साफ़ भी हो जाती है। और इसका फ़ाइनल लुक आप इसके बाद चेक करेंगे और आप खुद देख कर हैरान होंगे कि ऐसे भी पेंट किया जा सकता है विदाउट पॉलिश और बिल्कुल मामूली पेंट के साथ, क्योंकि पेंट की मिकदार आपके सामने है कि मैंने कितनी डाली है और मिट्टी का तेल तो ऑलरेडी सस्ता है। तो इस तरीके से जो मेरा डोर है वो पेंट हो रहा है और इसका जो टेक्सचर आप देख रहे हैं कितने अच्छा आ रहा है। नीचे वाले हिस्से में पेंट हो चुका है, फाइनल लुक आप देख सकते हैं, टेक्सचर भी आप चेक कर सकते हैं और शाइन भी इसकी आप चेक कर सकते हैं, नफासत कितनी आ चुकी है और पेंट हमारा कितना लगा है, बिल्कुल मामूली सा, और हमारी नेट भी बिल्कुल क्लियर है। तो अब चलते हैं अंदर हम अपने डेकोरेशन पीस की तरफ, जो हमने कुकर के रबर से बनाया था। और ये डेकोरेशन पीस इसके ऊपर मैंने यही कलर किया हुआ है जो अभी तक ड्राई हो चुका है। फाइनल लुक आप इसकी देख सकते हैं, इसकी शाइन कितनी आ चुकी है। आपको किसी पॉलिश की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिंपल ब्रश से ये करें और इसका फ़ाइनल लुक जो है वो आपके सामने देख ही सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। अब चलते हैं अगले टिप की तरफ। छोटे छोटे काम जो हैं वो घर में मैं खुद ही करती हूँ। तो इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो मैंने एक बॉक्स में रखे हुए थे। इस वक्त मेरा लॉक ख़राब है, लेकिन मुझे नया लॉक लाने में कम से कम 5-6 हज़ार की ज़रूरत है। तो महंगाई के दौर में 5-6 हज़ार खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के सिलेंडर ले आएँ, चाबियाँ 3 आपको साथ फ्री मिल जाएंगी। और इसका सिलेंडर किस तरीके से चेंज करना है, लॉक जो ख़राब हो चुका है यहाँ पर भी देखें इस टाइप का है। तो छोटा सा नट लगा हुआ है जिसको हम उतारेंगे और नीचे वाला पूरा सिलेंडर चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हमारा लॉक बिल्कुल न्यू हो जाएगा। आप बताएं छोटे और शरारती बच्चे किसके घर में मौजूद हैं? मेरे घर में भी शरारती बच्चे मौजूद हैं। और खिड़कियों की कुछ जब इस तरीके से हालत हो जाए तो हमें सोचना पड़ता है। माएँ इस बारे में काफ़ी परेशान रहती हैं कि खिड़की कट चुकी है तो इसका हम क्या हल निकालें। देखें मैंने भी एक खिड़की रिपेयर की है, आज मैं इसकी मुकम्मल रिपेयरिंग का तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अब मक्खी और मच्छरों से परेशान होना छोड़ दें, सस्ते में हल बताने जा रही हूँ, नोट ज़रूर कीजिएगा। खिड़की के इस तरीके से हमने जो पीस थे वो मैंने बचा लिए हुए थे, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करती। तो ये नेट ऑलरेडी मेरे पास पीस बचे हुए थे, मैंने जितना होल है उतने ही कटिंग के 2 पीस ले लिए हैं। और इसको मैं खिड़की में किस तरीके से लगाऊंगी, तो ये नेट आपके सामने मौजूद है जिसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस लग चुकी है। चलें इसको साफ़ करते हैं और इस पीस को वो खिड़की में किस तरीके से लगाऊंगी। तो ये नेट आपके सामने है कि जब इसके ऊपर लगेगी तो नज़र भी नहीं आएगी कि नेट लगी हुई है। तो इसका अहम तरीका ये है कि आप एक लंबी सुई ले लें। सुई को अब लेने के बाद जो नेट आपके पास मौजूद है इसमें से भी बारीक तार आप बाहर निकाल लें। मैंने भी लंबी नेट का पीस जो रखा हुआ था इसमें से तार निकाल के इस सुई के अंदर डाल दी है। अब सुई के अंदर तार बड़ी आसानी से डल जाएगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुई का जो सुराख है वो खुला होता है
और तार बड़ी आसानी से इसके अंदर चली जाएगी। अब आप एक पार्टनर की मदद ले लें, खिड़की के इस साइड पर आप खड़ी हो जाएं और दूसरी साइड पे अपने दूसरे पार्टनर को खड़ा कर दें। तो नेट का एक हिस्सा मैंने एक साइड पर लगाया है और दूसरा हिस्सा मजबूती के लिए दूसरी साइड पर लगा दिया है। चाहे तो आप एक हिस्सा भी लगा सकती हैं, लेकिन मैंने खिड़की को ज़्यादा मजबूत करना था, इसलिए मैंने 2 पीस आर और पार लगाए हैं। तो नेट का जो पीस हमने लगाया है, इसको हम पेस्ट किस तरीके से करेंगे, तो इसी सुई की मदद से छोटे छोटे से स्टिच लगाते जाएं। जिस तरह आप मूवी में देख रहे हैं, सेम इसी तरीके से ही अप एंड डाउन करके इसके स्टिच को लगाते जाएं और सुई को आप अंदर से बाहर करें तो आपका पार्टनर इसको खींच लेगा और दोबारा वो इसको अंदर करेगा तो दोबारा आप इसको खींच लें। इस तरीके से तमाम आपका जो पीस है वो अंदर और बाहर अच्छे तरीके से स्टिच हो जाएगा। देखने में शायद आपको यह तरीका मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये इंतहाई आसान तरीका है। कॉर्नर्स हार्ड तौर पर आप अच्छे तरीके से फ़िक्स करें, क्योंकि खिड़कियां साफ़ करते हुए कॉर्नर्स जब निकल के बाहर आते हैं तो खिड़की का पैच उखड़ने का डर होता है। आप हैरान हो रहे होंगे कि छोटे से पैच से हमने अपना मसला हल कर लिया, जबकि हम इतनी बड़ी खिड़की का पूरा नेट अगर चेंज करते तो वो कितने का चेंज होता, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसका आइडिया है। कितनी बड़ी खिड़की है आप देख सकते हैं, और इतनी बड़ी खिड़की का अगर हम नेट चेंज करते तो कम से कम हज़ारों से लाखों में भी इसका खर्चा जा सकता था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी टिप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।